एवरीवन वेलकम टू स्कूल डायरीज। सो लेसन नंबर 3 बी काइंड टू एनिमल्स हमने कर लिया था, पूरा चैप्टर रीडिंग किया था और उसका एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज करते हैं हम उसके बैक एक्सरसाइजेस। ठीक है, लेसन रीडिंग हमारी हो गई है, आज बैक एक्सरसाइजेस करेंगे। जो ग्रामर पार्ट है चैप्टर के पीछे वो करते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव्स। सो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ये हमने किया है लास्ट ईयर, है ना। क्या है? जब हम एक नाउन की विशेषता बताते हैं, जब हम किसी नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल के बारे में कुछ बोलते हैं तो वो होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी किसी चीज को डिस्क्राइब करना, उसके बारे में कुछ बोलना। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, चिल्ड्रन हेल्प्ड एन इंजर्ड डॉग। तो डॉग के बारे में बता रहे हैं कि डॉग इंजर्ड है। सो इंजर्ड वर्ड है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, है ना। तो हमने ऐसे पढ़े थे ना। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए द वेट इज अ गुड मैन। तो गुड मैन, तो वेट कैसा था? गुड था। सो गुड हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो ये सारे वर्ड्स हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, आपको पता होगा हमने लास्ट ईयर किया था। सो यहाँ पे देखिए और एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि 2 monkeys। तो 2 monkeys, मंकी के बारे में बोला जा रहा है कि 2 मंकी है। सो 2 हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। देखिए ग्रीन ग्रास। सो ग्रास कैसा है? ग्रीन कलर का है। सो ग्रास की विशेषता है ये। अबाउट ग्रास ये बोला जा रहा है ना। सो ग्रीन हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को फाइंड करना है। देखते हैं, देखिए टिक द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। सो यहाँ पे 2 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए हैं, आपको सही डिस्क्राइबिंग वर्ड पे टिक मारना है कि कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा मैच करेगा उस सेंटेंस के साथ। तो चलिए रीड करते हैं। पीयूष थिंक्स इट इज अ डैश आइडिया टू हेल्प द एनिमल्स। तो पीयूष ने क्या सोचा था? ये एक बैड आइडिया है कि गुड आइडिया है? जानवरों को बचाना गुड आइडिया है ना। सो यहाँ पे गुड आइडिया पे टिक मार देते हैं क्योंकि वो है सही आंसर। देन नेक्स्ट देखते हैं, एन एलिफेंट हैज डैश ईयर्स। एलिफेंट के कान कैसे होते हैं? बिग की स्मॉल? बिग होते हैं ना, एलिफेंट के कान बड़े होते हैं, तो बिग होगा डिस्क्राइबिंग वर्ड इस सेंटेंस में। देन नेक्स्ट देखते हैं, द monkeys have dash tails। मंकी की टेल कैसी होती है? लंबी होती है ना। सो हम लॉन्ग पे टिक मारेंगे, लंबी होती है मंकी की पूंछ। देन नेक्स्ट, द हेल्प क्लब हैज डैश चिल्ड्रन। तो हेल्प क्लब में नो चिल्ड्रन, कोई चिल्ड्रन नहीं था, मैनी चिल्ड्रन, बहुत सारे लोग थे हेल्प क्लब में, मतलब बहुत सारे बच्चे हेल्प क्लब में थे। सो मैनी आएगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हेल्प क्लब में थे। सो मैनी यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज करेंगे। देन उसके बाद देखिए दोबारा रिवीजन हो रहा है आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स क्या है? ए, एन और द। ए और एन कब आता है? जब हम एक चीज के बारे में बात करते हैं, है ना। लेकिन ए आता है जब वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा, एंड एन आता है जब वर्ड वॉवल साउंड से शुरू होगा। दैट इज A-E-I-O-U, है ना। तो ये वॉवल वर्ड्स हैं, और जब वॉवल वर्ड से वर्ड स्टार्ट होता है उसके सामने आपको एन लगाना होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है ना। सो अब हम देखते हैं एक एक सेंटेंस को रीड करके कि यहाँ पे ए आएगा कि एन आएगा। आई हैव अ डॉग। सो डॉग देखिए कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो ए आएगा। देन इट हैज अ बुशी टेल। बुशी टेल में बी है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर भी ए लिखा है। देन देखिए देयर इज एन आउल। क्यों? क्योंकि ओ एक वॉवल है और वॉवल वर्ड के सामने हमेशा एन आता है। सो एन आउल ऑन द ट्री आएगा। ठीक है, सो ए और एन जो है आर्टिकल्स हैं। सो ए आता है कॉन्सोनेंट साउंड के पहले और एन आता है वॉवल साउंड के पहले। A-E-I-O-U, ये हमें पता है ना। पर अब हम एक नया चीज सीखेंगे जो है यूज ऑफ द। द भी एक आर्टिकल है जो हमने लास्ट ईयर नहीं किया है। तो द का यूज कब होता है? जब हम कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हो, यानी कुछ स्पेशल चीज के बारे में बात कर रहे हो जो हमें पता है। जैसे कि देखिए वो पर्सन कौन है, ठीक है, वो चीज क्या है, और उसी के बारे में बात करना हो तब हम लगाएंगे द। और हम द लगाते हैं स्पेशल चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं, जैसे कि सन, मून, या फिर कोई जगह का नाम, है ना, जो कि स्पेशल होता है, जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, उसके सामने भी हम द लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव अ न्यू ड्रेस। मेरे पास एक न्यू ड्रेस है। ठीक है, तो एक ड्रेस के बारे में बात हो रही है ना। द ड्रेस इज ब्यूटीफुल, यानी वो ड्रेस ब्यूटीफुल है, तो उसी को हम बोल रहे हैं, इसलिए द। ठीक है, अ ड्रेस इज ब्यूटीफुल मतलब कोई भी ड्रेस। ए हम तब लगाते हैं जब किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हो। अ कैट मतलब कोई भी कैट, पर द कैट मतलब वो कैट,
अगर कोई पर्टिकुलर कैट के बारे में हमें बोलना हो तो हम बोलेंगे द कैट। गार्डन में अ ट्री मतलब कोई भी ट्री, पर द ट्री मतलब कोई पर्टिकुलर ट्री के बारे में जब आप बात करते हो तो आप बोलेंगे द ट्री, वही ट्री। ठीक है, तो वही के लिए हम यूज करेंगे द। सो देखा आपने, द हम यूज करते हैं जब हम उनके बारे में बात करते हैं जिनको हम पहले से जानते हो, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल्स, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, द बुक यानी कोई बुक जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। द शुगर, देन वी ऑल्सो यूज, और हम हर मेन चीज, हर स्पेशल चीज के सामने भी द लगाते हैं। अ अर्थ, अ स्काई ऐसे नहीं बोलेंगे, द अर्थ, द स्काई, द मून, द सन। ठीक है, ये सब स्पेशल है ना, तो स्पेशल चीज़ों के लिए भी हम द लगाते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं कि कौन सा आर्टिकल यूज होगा। देखते हैं, देखिए, देयर लिव्ड डैश क्रोकोडाइल नियर अ बिग पॉन्ड। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मतलब वो एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ए। देयर लिव्ड अ क्रोकोडाइल, एक क्रोकोडाइल रहता था पॉन्ड में। देन डैश क्रोकोडाइल लाइक्ड टू स्विम इन इट। अब देखिए, अब उस क्रोकोडाइल के बारे में बात हो रही है, तो हम अ क्रोकोडाइल नहीं बोलेंगे, द क्रोकोडाइल, क्योंकि उसी क्रोकोडाइल के बारे में अब हम आगे बात कर रहे हैं। तो हमें एक पर्टिकुलर क्रोकोडाइल के बारे में, कोई भी क्रोकोडाइल नहीं, ठीक है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमें पता है किसके बारे में बात कर रहे हैं, तब हम लगाएंगे द। सो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा द। ठीक है, द क्रोकोडाइल। वन डे, एक दिन, अ डैश, अ क्रोकोडाइल सॉ डैश मंकी नियर द पॉन्ड। सो फिर एक दिन द क्रोकोडाइल, क्यों, क्योंकि हमें पता है कौन सी क्रोकोडाइल के बारे में बात हो रही है ना, तो हम यहाँ पे द लिखेंगे। द क्रोकोडाइल सॉ डैश मंकी। सो क्रोकोडाइल सॉ द मंकी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं कौन सी मंकी, तो क्रोकोडाइल ने एक मंकी को देखा, कोई एक मंकी को देखा, तो हम यहाँ पे ए लगाएंगे। देन इट वॉज ड्रिंकिंग फ्रॉम डैश पॉन्ड, मतलब द पॉन्ड, है ना, अ पॉन्ड नहीं, क्योंकि हमें पता है कौन सा पॉन्ड, क्योंकि पहले से हमें पता है ना कि कौन से पॉन्ड के बारे में बात हो रही है जहां पर वो क्रोकोडाइल रहता है ना। सो इट वॉज ड्रिंकिंग फ्रॉम द पॉन्ड आएगा। ठीक है, देन डैश क्रोकोडाइल वॉन्टेड टू ईट इट, क्या आएगा, अ क्रोकोडाइल नहीं ना, उसी क्रोकोडाइल के बारे में बात हो रही है। सो द क्रोकोडाइल वॉन्टेड टू ईट इट, कौन, वो क्रोकोडाइल मंकी को खाना चाहता था। ये स्टोरी आपको पता होगी, है ना, कि मंकी एंड क्रोकोडाइल की। हाँ, देन बट डैश मंकी रैन अवे, पर क्या होगा, बट अब देखिए, अब हमें मंकी के बारे में पता है। पहली बार जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो हम अ लगाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं कि वो कौन है। पर एक बार जब उसके बारे में बात हो गई, अब हमें पता है कौन सा मंकी और कौन सा क्रोकोडाइल, तो बाकी सारे सेंटेंस में आप द ही लगाओगे। फर्स्ट टाइम जब किसी के बारे में बोलोगे तो अ लगा दो, क्योंकि हमें पता नहीं है उसके बारे में, और उसके बाद से जब सेंटेंसेस आगे जाते हैं ना, फिर हमें द ही लगाना है उन पर्सन्स के सामने, उन प्लेसेस के सामने, क्योंकि हमें पता है कौन सा मंकी। बट डैश मंकी रैन अवे, पर वो मंकी भाग गया। सो हम लिखेंगे द मंकी, यहाँ पे द आएगा, क्योंकि अ मंकी लिखेंगे मतलब कोई न्यू आ गया, कि हमें पता नहीं कौन सा मंकी, पर हमें पता है कौन सा मंकी, है ना। तो जब हमें पता है कौन है तो आप लिखोगे द, जब हमें नहीं पता कौन है, जब हम पहली बार उसके बारे में पढ़ते हैं, तब हम बोलेंगे अ। ठीक है, अभी आपको क्लियर हुआ। सो इस तरीके से हमें ए, एन और द लगाकर वो फिल करना है, जो कि है आर्टिकल्स। अब आगे देखिए, मिसिंग लेटर्स को फिल करके ये वर्ड्स बनाने हैं, बहुत ही इजी है। पहला नंबर है आपका जू, ठीक है, जू की स्पेलिंग लिखेंगे, और दूसरा है क्लब, देन तीसरा है डॉग, और फोर्थ है पार्क। ठीक है, तो ये लेटर्स फिल करिए। और उसके बाद देखिए, वर्ड सर्च एक्टिविटी है, ये हमने बहुत बार किया है। वर्ड्स को हमें बनाना होता है इस बॉक्स में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स हैं, इन सबके नाम आपको इस बॉक्स में ढूंढने हैं। जैसे कि पहले देखिए कैट, कैट, देन काउ, काउ कहाँ है, काउ, देन एलिफेंट ऑलरेडी दिया है, एलिफेंट, देन हॉर्स, हॉर्स कहाँ पे है, हॉर्स, देन डॉग, डॉग कहाँ पे, डॉग, यहाँ पे डॉग, देन गोट, गोट कहाँ है, गोट। ठीक है, तो इस तरीके से ढूंढिएगा, खुद से ढूंढिए, फिर देखिए ये सब। ठीक है, देन आगे हमें करना है, आगे देखिए लिसनिंग टेस्ट, जैसे हर चैप्टर के बाद होता है। पेज नंबर 119 में आपको
वो पैसेज को रीड करना है और यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं 2 उसके आंसर देना है। ये लिसनिंग टेस्ट है, ठीक है, वो आपको रीड करने पर ही पता चलेगा। उसके बाद देखिए कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, यानी इंग्लिश में बातें कैसे करते हैं, कन्वर्सेशन। सो आपको ये आपके पार्टनर के साथ एक्ट करना है। ये सब क्यों है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, ठीक है। आप इस तरीके से बात करिए इंग्लिश में। तो आपको बोलना है टुडे इज संडे लेट अस प्ले क्रिकेट। आपको अपनी फ्रेंड के साथ ऐसे बोलकर एक्ट करना है। सो आपकी फ्रेंड बोलेगी ओ यस, हाँ चलो क्रिकेट खेलते हैं, मतलब फ्रेंड रेडी है। सो आप बोलोगे लेट अस गो टू द पार्क टुगेदर। तो चलो पार्क में चलते हैं साथ में। सो पार्टनर बोलेगी श्योर। सो इस तरीके से आपको बातें करनी है और कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस करनी है। और इस तरीके से आप जो है सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस करिए। इसके जगह लेट अस प्ले क्रिकेट के जगह आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेट अस प्ले फुटबॉल, लेट अस लिसन टू म्यूजिक, लेट अस रीड कॉमिक बुक्स या लेट अस वॉच कार्टून्स ऑन टीवी। तो ऐसे कोई भी वर्ड्स आप यहाँ से यूज कर सकते हैं और इस तरीके से बात करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि इंग्लिश आपकी इंप्रूव हो। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। प्रोनाउंसिएशन क्या है, हम किस तरह एक वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, उसको बोलते हैं, उसका बोलने का सही तरीका, वो होता है प्रोनाउंसिएशन। अब देखिए यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, पर दोनों ए को हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ के देखते हैं। देखिए कॉल, यहाँ पे ए एल एल का मतलब क्या होता है, ऑल, है ना, हम बोलते हैं ना ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो वो ऑल के साथ अगर आप सी लगाएंगे वो बन जाएगा कॉल। देन बी लगाएंगे तो बॉल, वॉल, टॉल, हॉल, फॉल, ठीक है। तो ऐसे ऑल करके आपको ये सारे वर्ड्स रीड करने हैं। ये सारे राइमिंग वर्ड्स भी हैं। देन यहाँ पे देखिए टेल। अभी यहाँ पे भी ए है लेकिन हम इसको कैसे पढ़ेंगे, टेल नहीं पढ़ सकते ना, हम इसे पढ़ेंगे टेल, मतलब पूंछ। सेल, कुछ बेचना। देन मेल, जो हमें ईमेल आता है, जो हमें एक मैसेज मिलता है। देन टेप, चिपकाने वाला टेप, ठीक है। देन नेम, हमारा नाम। और सेम, सेम, एक जैसा। तो देखा यहाँ पे आपने ए को ए साउंड दिया और यहाँ पे ओ साउंड दिया है ना, कॉल, बॉल, इस तरीके से। तो ये प्रोनाउंस करिए इन वर्ड्स को और आपको समझना है कि इन वर्ड्स को आपको रीड कैसे करना है। अब देखते हैं लास्ट, राइट 2 सेंटेंसेस। तो यहाँ पे देखिए एक वेट है, कैट की ट्रीटमेंट कर रहा है, यानी चेक कर रहा है ना। तो ये डॉक्टर है ना वेट। तो आपको यहाँ पे खुद से 2 सेंटेंसेस बना के लिखने हैं। तो आप क्या लिखोगे, अ वेट इज ट्रीटिंग अ कैट, है ना, एक वेट है जो कैट को चेक कर रहा है। द कैट लुक्स हैप्पी। सो ये जो कैट है वो हैप्पी है, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। और फिर आप लिख सकते हैं दिस इज अ वेटरिनरी हॉस्पिटल, क्योंकि ये एक वेटरिनरी हॉस्पिटल है, जानवरों का हॉस्पिटल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फोटोज लगे हैं एनिमल्स के। सो ऐसे आप कुछ भी अपनी मर्जी से 2 सेंटेंसेस यहाँ पे बना के लिखिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स भरनी है कि आपका एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर, पापा का नाम, मम्मा का नाम, आपके मम्मी पापा का फ़ोन नंबर, देन मोबाइल नंबर, नेम ऑफ अ फ्रेंड, आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम, उसका फ़ोन नंबर और फ्रेंड का एड्रेस। ये सब क्यों है, ताकि आपको अब पता होना चाहिए अपने बारे में, आपको अपनी खुद की डिटेल्स पता होनी चाहिए अगर कोई पूछे तो, है ना। तो आपको ये सब लिख कर भी प्रैक्टिस करनी है। ये इन्फॉर्मेशंस है जो आपको अपने बारे में पता होनी चाहिए, तो ये लिखकर आपको प्रैक्टिस करनी है। और इसी के साथ ये यूनिट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और उसके ग्रामर पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।